हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। हम उनको कई बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी समझने को तैयार नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि मैं गलत हूँ, उनको ये लगता है कि मैं कुछ भी कह लूँ, सामने वाला मुझे नहीं समझने वाला। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पार्टनर मुझे नहीं समझने वाला, राइट? ये सिचुएशन हो गई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें उनको समझाने की, उनको उनसे बात करने की, लेकिन वो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, मिलने से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ों से रिलेटेड वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। जब आपके साथ ये सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा आप अपने एंड से, फिर मैं उनके एंड से भी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम उनको किसी भी बात को लेकर कई बार या फिर बार-बार बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, कहते रहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पार्टनर को कहीं पार्टी पे जाना है। आपने अपनी तरफ से उन्हें बताया, उन्हें उन्हें ये बोला कि नहीं आपको नहीं जाना है या फिर आप जाइए, तो आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। और आप बार-बार उस पार्टी के दौरान भी उन्हें कॉल कनेक्ट करते रहते हैं, फिर उनसे ये कहते हैं आप उनसे वीडियो कॉल पर बात करिए, ठीक है? सिर्फ़ इस वजह से कि आपके मन में इनसिक्योरिटी रहती है। देखिए, आपके मन में एक इनसिक्योरिटी होना जायज़ है। अब देखिए, किसी के लिए अगर आप पॉसेसिव होते हैं, वो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा पॉसेसिव होते हैं, मतलब फिर सामने वाला इरिटेट हो जाता है। आप इस जगह पर खुद को रख के देखिए, अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती, मैं कहता हूँ 1 दिन, 2 दिन आपको खुशी होती, लगातार 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने ये सिचुएशन हो रही है, तो आप कहीं न कहीं इरिटेट हो जाएँगे और आज आपका पार्टनर शायद आपसे इसी वजह से भी इरिटेट हो रहा है और वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। देखिए, आपका उन पे हक जमाना जायज़ है। आपने उनके साथ रिलेशनशिप बनाया है ना? तो इसका मतलब ये है कि जितना हक उनका आपके ऊपर है, उतना ही हक आपका भी उनके ऊपर है। लेकिन उसमें भी आपको कुछ न कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाला आपकी बात को कभी सुनेगा ही नहीं ध्यान से कि आपके कहने का क्या मतलब है, आप एग्ज़ैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, राइट? इस वजह से चीज़ों को आपको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उनसे उनसे थोड़ा-सा दूरियाँ बनानी पड़ेंगी। दूरियाँ मतलब एक लिमिटेड एक्सेस उनको दीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आप उनको टोकना बंद कर दीजिए, पहली चीज़। जो मेजर गलतियाँ होती हैं, है ना? अगर आप उनको टोकना बंद कर देंगे, आपके बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए, मैं अक्सर आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जितना कम बोलेंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। आप ये चीज़ अपने घर में या फिर अपने आस-पास कहीं प्रैक्टिकल कर लीजिए। लाइफ़ में सिर्फ़ उसी इंसान की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, जो बहुत कम बोलता है या फिर जो अपनी बातों पर सीरियस रहता है। आप एक बार बोलिए, लेकिन उस चीज़ को सीरियसली बोल दीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, हम कोई भी काम कहते हैं या फिर करने के लिए बोलते हैं उनको, लेकिन वो उस काम को उस तरीके से नहीं करते। उनको जो मन होता है वो उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ बोलना पड़ेगा, ये चीज़ उन्हें समझाना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ से हर्ट हो रहा हूँ या फिर मैं इस चीज़ से हर्ट हो रही हूँ। कोई भी काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए उनको आपके साथ कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, ठीक है ना? तो आपका मन नहीं है, बट फिर भी आप उनके साथ चले जाते हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि उनको बुरा लग सकता है। देखिए यार दोस्त, एक चीज़ समझना, आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस भी है। अगर आपको नहीं जाना है, आप उनको क्लियर तरीके से बोल दीजिए कि मैं नहीं जाऊँगा, जो रियलिटी है वो रियलिटी बताइए। और अक्सर एक चीज़ देखने को मिली है रिलेशनशिप में कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। जिस दिन आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बंद हो जाएगी या फिर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन आप खुद देखेंगे कि सामने वाला या फिर हमारा और हमारे पार्टनर के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगा, तभी वो आपको समझ पाएँगे, ठीक है? इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि हम उनके ऊपर लगातार डाउट करते रहते हैं, हम उनके ऊपर शक करते रहते हैं। देखिए, शक करिए आप, अच्छी चीज़ है। जिनका हमारे ऊपर हक होता है, इसी वजह से हमारा उन पे शक भी होता है, ठीक है ना? आप शक करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ उतना ही शक करिए जितना ज़रूरी है ना? कोई भी एक चीज़ आपको पता चल गई और उसी चीज़ को लेकर आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया। मान लीजिए वो किसी के साथ, किसी लड़की के साथ, या फिर अगर आप लड़की हैं तो वो आपके पार्टनर किसी लड़के के साथ घूम रहे हैं और आपको कहीं से पता चल गया कि वो फला-फला व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना? और इस चीज़ को लेकर आपने उनके साथ आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया। आपने उनसे पूछा, 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 10 बार पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब उन्होंने नहीं बताया, तब आपने अपनी तरफ से आर्गुमेंट करना शुरू किया। आपको आर्गुमेंट करने से पहले ये चीज़ जाननी भी ज़रूरी है कि वाक़ई में ये बात सच है या फिर ये बात सच नहीं है। अगर ये बात सच है, तो उनका इंटेंशन क्या है उनके साथ घूमने का? मान लीजिए आपके पार्टनर किसी और के साथ घूम रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं, सिर्फ़ इसी वजह से घूम रहे हैं। हो सकता है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त हों, हो सकता है कि दोनों के बीच में अभी एक नई नई दोस्ती हुई हो। देखिए, दोस्ती होना किसी अपोज़िट जेंडर पे चलता है।
आजकल ये चलता है, बट दिक्कत वहाँ पर आती है जब सामने वाला या फिर आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाने लगे। वो अगर अपनी तरफ से कुछ भी बता देता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बताता है, आपको कहीं से पता भी चलता है, तो आपको वहाँ पर वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। जिस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं अगर आप वेरीफ़ाई नहीं करते हैं तो। इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाना नहीं है, आपको खत्म करना है। तो अपनी तरफ से जब आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, चाहे अपनी तरफ से रखिए और उनकी तरफ से भी आपको रखना पड़ेगा, उनसे ये चीज़ एक बार म्यूचुअली आपको बोलनी पड़ेगी कि ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज़ हम दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जाएँगे, राइट? जिस वजह से आपका रिलेशन भी आगे चल के खराब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।